नमस्कार। आप सभी का गोल्डन जेके 21 में फ्रेंड्स, आप सभी के लिए गोल्डन चांस है जो लोग बीपीएससी एएसओ एग्जाम देना चाहते थे और आपके सामने अब एक एएसओ नहीं बल्कि दो दो है। चर्चा करेंगे क्योंकि बीएसएससी सीजीएल 4 भी आपके सामने है। एग्जाम डेट में बदलाव किया गया है तो अच्छे खासे टाइम मिल गया और आप जीरो से भी तैयारी करेंगे ना तो आराम से इस एग्जाम को क्लियर कर सकते हैं। बीपीएससी ने न्यू कैलेंडर जारी कर दिया है, ठीक है। तो चर्चा करेंगे। तो मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ बीपीएससी एएसओ एग्जाम डेट और हाँ, फॉर्म भरने का जो लास्ट डेट है ये भी मैं बता देता हूँ। जो लोग फॉर्म नहीं अभी तक भर पाए हैं तो भाई 23 जून तक जो है ये लास्ट डेट है। तो आप 23 जून 2025 तो अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं तो जाके भर लीजिए। इसका जो प्री का एग्जाम डेट जो शेड्यूल किया गया था वो किया गया था 13 जुलाई को, आप सबको पता होना चाहिए। लेकिन 13 जुलाई 2025 का जो है इसका एग्जाम डेट शेड्यूल किया गया था। लेकिन अब इसके एग्जाम डेट में बदलाव कर दिया गया है ना। क्योंकि आपको पता होना चाहिए वैकेंसी थोड़ा सा लेट से आया है ना। बीपीएससी एएसओ का असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर का बहुत ही अच्छी जॉब होता है। सिर्फ आप वन डे एग्जाम दे के इस एग्जाम को इजीली क्लियर कर सकते हैं। तो न्यू जो एग्जाम डेट इन्होंने मेंशन किया है कैलेंडर में और इसमें अब कोई बदलाव नहीं होगा। तो ये है 13 सितंबर 2025 का जो है आपका प्री एग्जाम होने जा रहा है। और 71st बीपीएससी का आप सबको पता है कि एग्जाम डेट उसमें भी बदलाव किया गया है। तो 71st बीपीएससी की एग्जाम डेट की बात करें तो ये जो है 10 सितंबर 2025 किया गया है ना। 10 सितंबर 2025 किया गया है। इसमें देखा जाए तो डीएसपी का पद ऑलरेडी अब जोड़ दिया गया है 14 पद। मैं आपको इसके रिगार्डिंग कल के वीडियो में ही बता दिया था। अब आपके मन में क्वेश्चन आएगा कि सर अभी का क्या रणनीति होना चाहिए। चर्चा करेंगे इसके बारे में। और एक जो बहुत बड़ी भर्ती जिसका आप लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, बीएसएससी सीजीएल 4 ये भी आपके सामने है। कब तक आएगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अभी जो है अब आपके पास जो टाइम मिला है, कितना टाइम मिल गया है आपको तो देख लीजिए। बहुत सारे फ्रेंड्स का मैं देख रहा था कि सर इतने कम समय में हम कैसे तैयारी कर सकते हैं। तो कंप्लीट बैच 71st बीपीएससी के लिए तो अलग बैच है ही। इसके लिए बीपीएससी एएसओ हो, यहाँ पे मैं थोड़ा सा मेंशन करता हूँ, लोग डाउट में रहते हैं। देखो, आप बीपीएससी एएसओ हो इसके लिए तैयारी कर रहे हो, सीजीएल 4 के लिए तैयारी कर रहे हैं, सीजीएल 4 के लिए, या बीएसएससी जो है बीएसओ के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबका सिलेबस सेम है। तो किसी भी परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं तो सिर्फ एक कोर्स खरीद के, और इसका फी मात्र 1599 है। तो ये सारे एग्जाम, चाहे बीएसएससी आप इंटर लेवल के लिए तैयारी कर रहे हो, हाँ इसका वैलिडिटी 1 ईयर का रहता है ना। तो एक बार पढ़ के सारे एग्जाम को इजिली क्लियर कर सकते हैं। ये क्लास ऑलरेडी शुरू है, स्क्रीन पे भी आपको दिख रहा होगा। तो इसके रिगार्डिंग जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए आपको यहाँ पे मिल जाएगा जानकारी। ये जो नंबर आपको दिख रहा होगा 9341766130, ये क्लास शुरू है। पेमेंट का नंबर ये है 7319924130। नीचे वाला नंबर पे पेमेंट करना होता है, उसका स्क्रीनशॉट करके ऊपर वाला नंबर पे भेजिएगा। उसके बाद आपको बैच में जोड़ दिया जाएगा। क्लास शुरू है, ठीक है। इसमें आप सबको पता है बीपीएससी एएसओ की मैं बात करूं या सीजीएल 4 की बात करूं या बीएसएससी बीएसओ की बात करूं, सबका जो सिलेबस है वो सेम है। आप सबको पता है कि भाई मैथ्स का 25 क्वेश्चन आता है, रीजनिंग का यहाँ पे 50 क्वेश्चन आता है ना। साइंस की बात कर ले तो 25 क्वेश्चन आते हैं, और जीके जीएस की बात कर ले, यहाँ पे लिख देता हूँ है ना। जनरल अवेयरनेस की बात करें तो यहाँ पे 50 क्वेश्चन आता है। यही जो है सिलेबस है, 4 खंड है। और ये सारे सेक्शन, मैथ्स का भी क्लास चल रहा है, रीजनिंग का भी क्लास चल रहा है, साइंस का भी क्लास चल रहा है, और आर्ट्स वाले सेक्शन का भी क्लास चल रहा है ना, जीए का भी। तो आप देख सकते हैं एक दिन में आपको 4 क्लास मिलता है, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे हम लोग चर्चा करेंगे कि आपको तैयारी कैसे करना है। सीजीएल 4 का नोटिफिकेशन कब तक आ जाएगा, है ना। क्योंकि आपके सामने एक एएसओ नहीं बल्कि अब 2 एएसओ है। आइए अब हम लोग देखते हैं ये जो टाइम बचा हुआ है, जो कि आपका एग्जाम डेट तो फिक्स हो गया है बीपीएससी एएसओ का। तो आप कहिएगा सर ये है 13 सितंबर, है ना। तो कितना टाइम बचा हुआ है, तो 10 दिन जो है इस मंथ को मान के ले लीजिए। तो 10 दिन ये हो गया जून का, 30 दिन यहाँ पे जुलाई का, अगस्त का मान के चलिए 30 ही दिन मैं लेके चलता हूँ, है ना। अगस्त और 13 तारीख का जो एग्जाम है आप लोग का, है ना। देखो ये जून जुलाई अगस्त और 13 सितंबर का आपका एग्जाम है ना। 10 दिन ये भी मान के चलिए, 10 दिन ये 30 दूना 60, 20 80 दिन। अभी भी जो अब टाइम बचा है आपके पास 80 दिन बचा हुआ है। लेकिन आपको सिलेबस जो पूरा कर लेना है अगले 40 से 50 दिन में, अगले 40 से
50 दिन में ये पूरा सिलेबस कर लेना है। कैसे आपको करना है मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, है ना। जो लोग खुद से भी तैयारी कर रहे हैं आराम से इजीली कर सकते हैं। देखो और नंबर आपको भी यहाँ से अच्छे से लाना है। तो देखो इसका जो सिलेबस है, इनका जो सिलेबस है जरा सा देख लीजिएगा फ्रेंड्स। इसके बाद एक एक करके हम लोग चर्चा भी करेंगे। देखिए यहाँ पे रीजनिंग का बहुत बड़ा वेटेज होता है। रीजनिंग की मैं बात करूँ तो यहाँ से 50 क्वेश्चन आता है और इजीली 50 में 50 नंबर आप ला सकते हो। देखो 50 में चलो 48 तो आप ला ही लोगे, है ना। इतना काबिल तो मैं बना दूंगा, या फिर खुद से आप कर सकते हो, ये नहीं कि मैं मेरे साथ जुड़ोगे तभी करोगे, नहीं ये। उसके बाद अगला जो सेक्शन है वो है साइंस का। ये भी ऐसा सेक्शन है ना। साइंस का लगभग ये 30 क्वेश्चन आता है, यहाँ पे 30 क्वेश्चन के आसपास में आता है और 30 में आप जो है आराम से 25 नंबर ला सकते हो यहाँ से। उसके बाद अगला सेक्शन है मैथ्स का। मैथ्स का आता है भाई यहाँ पे 20 क्वेश्चन, है ना। और 20 में चलो एक आप एवरेज स्टूडेंट है तो पर भी 15 नंबर ला सकते हैं, है ना। उसके बाद है यहाँ पे जीके का, यहाँ से 50 क्वेश्चन आता है और 50 में तो 35 मैं नहीं कहूँगा, 40 का टारगेट रखना है क्योंकि क्वेश्चन बहुत आसान होता है ना। क्योंकि 10th लेवल का यहाँ पे पेपर में क्वेश्चन आता है। तो आप काउंट करिएगा, तो मान को चलो इसको 50 कर लेते हैं, 5 4 9 2 11, लगभग 130 के आसपास में नंबर आप आराम से ला सकते हैं। और ये बिल्कुल पॉसिबल है, मैं कह रहा हूँ ये पॉसिबल है। अब कहिएगा सर इसके लिए टॉपिक बता दीजिए, तो कंप्लीट टॉपिक का लिस्ट मैं टेलीग्राम पे डाल चुका हूँ, आज मैं फिर से डाल दूंगा। तो आप क्या करिएगा, चाहे रीजनिंग के लिए हो या जीके जीएस के लिए हो या साइंस के लिए हो या मैथ्स के लिए हो, सारे सेक्शन का टॉपिक मैं बता दिया हूँ। अब रीजनिंग में आपको जो है ना यहाँ पे 50 से 50 लाएंगे। इसमें अगर मैं बात लगभग 15-16 टॉपिक को पढ़ के 48 से लेके 50 नंबर तक आराम से ला सकते हैं और टाइम भी बचा सकते हैं यहाँ से। उसके बाद मैथ्स में सिर्फ अर्थमेटिक का क्वेश्चन आता है। मैं पुनः कर रहा हूँ, बार बार कर रहा हूँ, मैथ्स में आपको लगभग 10 चैप्टर पढ़ना है। पहला परसेंटेज, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस, तीसरा आपको जो है पढ़ना है सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, साथ में रेशियो पढ़ना है, एवरेज पढ़ना है, पार्टनरशिप पढ़ना है, एलसीएम एचसीएफ पढ़ना है, सिंप्लीफिकेशन पढ़ना है, परमेंटेशन और कॉम्बिनेशन एक चैप्टर आता है, उतना करना है। एज, हालांकि एज जो है प्रॉब्लम ऑन एज जो है हम लोग रीजनिंग में भी पढ़ते हैं, मैथ्स में भी पढ़ते हैं, बहुत आसान चैप्टर होता है, यही चैप्टर से क्वेश्चन आता है। और एक और चैप्टर है सिंप्लीफिकेशन। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, बहुत आसान चैप्टर है, मैं कह रहा हूँ इससे आसान तो कोई चैप्टर है ही नहीं, बोनस में आपको नंबर देता है। पाइप एंड सिस्टम को भी उसमें शामिल कर लोगे तो बहुत आसान चैप्टर है। सारे का लिस्ट में दे दिया हूँ, टेलीग्राम पे जाके देख लेना। तो ये है, तो ये सारे सेक्शन मैं आपको जब भी बताऊं 1599 में आपको कंप्लीट में करवा रहा हूँ। आप देख सकते हैं, अगर सारे सेक्शन का बुक भी मार्केट में खरीदने जाइएगा तो आपको नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे सारे सेक्शन का वीडियो मिलता है, सारे सेक्शन का पीडीएफ मिलता है, सब कुछ मिल जा रहा है। मतलब कि फ्री में सोचिए सब कुछ मिल रहा है। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ कुछ क्वेश्चन करवा देता हूँ, सारे टाइप में करवाता हूँ, एकदम थ्योरी क्लास करवाता हूँ, उसके सारे टाइप का क्वेश्चन करवाता हूँ, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे बाकी सेक्शन हो, है ना। ये है, या फिर आप खुद से भी तैयार कर सकते हो। देखो जीके जीएस की मैं बात कर लूँ, ये जीके लिखा हूँ, या फिर जीए बोल सकते हो, जनरल अवेयरनेस। इसमें आपका हिस्ट्री से भी प्रश्न आता है, पॉलिटी से आता है, ज्योग्राफी से आता है, इकोनॉमिक्स से आता है, करंट अफेयर से आता है और बिहार स्पेशल से आता है। तो इसमें 5 सेक्शन छिपा हुआ है, लेकिन आसान है। आपकी एग्जाम की जो डिमांड है ना, पीवाईक्यू जो देखोगे ना, बहुत आसान है। मैथ्स तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, सिर्फ मैथमेटिक्स से क्वेश्चन आता है। साइंस में 10th लेवल का क्वेश्चन आता है, और मैं पुनः कर रहा हूँ, कम से कम 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं का एनसीईआरटी कर लेना, इसके बाहर क्वेश्चन नहीं जाता है, अभी तक नहीं गया है। और ये 30 से 35 नंबर साइंस का आता है बीपीएससी में, आपके मट्ठी में हो जाएगा। रीजनिंग तो मैं आपको बता ही दिया हूँ, ठीक है, ये काम करिए। अब यहाँ पे हम लोग चर्चा कर लेते हैं भाई कि चूंकि ये भर्ती तो है ही, क्योंकि आपका एग्जाम जो है ये सितंबर में अब होने जा रहा है, 13 सितंबर को लगभग जो है आप देखेंगे। तो मैं मान के चलता हूँ ना, 80 दिन तो मैं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको तैयारी करना मैं पुनः कर रहा हूँ, अगले 50 दिन में पूरा सिलेबस कंप्लीट कर लेना है, मॉक टेस्ट साथ में देते जाना है। अब यहाँ पे बीएसएससी सीजीएल 4 की मैं बात कर लो, है ना, सीजीएल 4 की बात कर लो, तो ये भी नोटिफिकेशन पीक पॉइंट पे है, बहुत जल्द आ जाएगा और इसका एग्जाम जो है बहुत जल्द ले लिया जाएगा। आप सबको पता है कि अभी जो है बीएसओ का भर्ती आया है, और इसका जो एग्जाम डेट भी लगा वो जो है अगस्त और सितंबर के आसपास में ही होने वाला है। तो ये सारे वैकेंसी आप देख सकते हैं कि एक साथ में, लेवल सबका सेम है ना, तो आपके सामने है। तो ये भर्ती आप सबको पता ही है कि इसमें भी लगभग 1000 प्लस जो है एएसओ का पोस्ट है, और कितना अच्छी जॉब है ये। सिर्फ आप 1 डे एग्जाम दे के लेवल 7 में डायरेक्टली चले जाते हैं, है ना। तो ये है, तो भर्ती ये भी बहुत जल्द आपके सामने होगा। तैयारी में सभी लोग लग जाइए, पढ़ना तो पड़ेगा अगर आपको एग्जाम क्लियर करना है तो। इसके रिगार्डिंग बीपीएससी एएसओ या फिर एएसओ के रिगार्डिंग, या फिर बीएसएससी सीजीएल 4 बोल सकते हो, इसका बुक लिस्ट भी ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। इस एग्जाम के लिए तैयार करोगे ये ऑलरेडी तैयार हो जाएगा, या फिर आप इसके लिए तैयारी कर रहे हो तो ये आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है ना।
आशा करते हैं आपको सारी चीज़ें समझ में आया होगा। इसके बाद भी जो भी डाउट या कन्फ्यूजन रह जाता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करिएगा। और सभी लोग टेलीग्राम पे जाके जुड़ जाइए। टेलीग्राम पे जुड़ने से फ़ायदा ये मिलेगा कि जो भी अपडेट होता है, सबसे पहले टेलीग्राम पे जो है आप लोगों को मैं अपडेट कर देता हूँ। तो टेलीग्राम का लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूँ, तो वहाँ से आप जाके जुड़ जाइए। फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।